बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल के आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फॉर लूप को। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हम अपने प्रोग्राम में फॉर लूप को क्यों और कैसे यूज़ करते हैं। हम इसके सिंटैक्स को देखेंगे और हम इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करेंगे। साथ ही साथ हम अभी तक हमने जितनी भी लूप्स की टाइप्स की हैं, वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप, जब हम करेंगे इनमें हम डिफरेंस भी देखेंगे और ये देखेंगे कि हम इन तीनों को किन किन जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हस्बे रवायत आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो का लाइक करें और इसे दूसरे दोस्तों तक भी शेयर करें। तो चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज फॉर लूप। फॉर लूप क्या है? जब भी हम ये जानते हो कि हमने अपने उस कोड को जो कि उस लूप के अंदर लिखा हुआ है, या वो एक स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड जिसको हम लूप की मदद से या लूप की हेल्प से हम उसको एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, उसको हमने कितने नंबर ऑफ टाइम तक रन करवाना है या कितने नंबर ऑफ टाइम तक हमने उसको एग्जीक्यूट करवाना है, तो उसके लिए हम वाइल लूप की जगह पे फॉर लूप को यूज करते हैं। When you know exactly how many times you want to loop through a block of code, use the for loop instead of while loop. A for loop is a repetition control structure that allows you to efficiently write a loop that needs to execute a specific number of times. यानी कि जब आप ये जानते हो कि आपने अपने उस कोड को जो लूप के अंदर लिखा है उसको स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स तक एग्जीक्यूट कराना है, तो उसके लिए हम वाइल लूप की जगह पे फॉर लूप को हम यूज करते हैं। अब हम इसके सिंटैक्स को देख लेते हैं। इसके सिंटैक्स के अंदर सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर का कीवर्ड, और फॉर के कीवर्ड के बाद हम स्टार्टिंग में और एंडिंग में राउंड ब्रैकेट लगाते हैं। इन राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हम तीन चीज़ें लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन बेसिकली ये है कि हम यहाँ पे अपने वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करवाते हैं। उसके बाद हम कंडीशन लिखते हैं, वो कंडीशन जिसकी बेस के ऊपर हम एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम तक हम उसको एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, या हम चाहते हैं कि जब तक ये कंडीशन ट्रू है उस टाइम तक ये जो लूप के अंदर लिखा हुआ जो कोड है वो एग्जीक्यूट करे। तो यहाँ पे हम वो कंडीशन लिखेंगे, और इस कंडीशन के बाद और इस इनिशियलाइजेशन के बाद इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि यहाँ पे आपने सेमी कॉलन ज़रूर डालना है। अगर आप इसके सिंटैक्स को फॉलो नहीं करेंगे तो वो आपको एक एरर जनरेट कर देगा। उसके बाद एंड में हमने इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट लिखना होता है, या कोई भी हम अपडेट देते हैं जिसकी बेस के ऊपर हम उसको सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम या स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स तक हम उसको एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। तो इन दोनों राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हम ये तीन चीज़ें लिखते हैं। इंक्रीमेंट के बाद आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि यहाँ पे सेमी कॉलन हम नहीं डालते। उसके बाद हम स्टार्टिंग में और एंडिंग में कर्ली ब्रैकेट्स हम यूज़ करते हैं, और इन कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम अपना कोड लिखते हैं, वो कोड जो हम एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। द इनिशियलाइजेशन स्टेप इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। ये जो इनिशियलाइजेशन वाला जो लाइन है, ये जो इनिशियलाइजेशन जो हम राउंड ब्रैकेट के अंदर जो सबसे पहली जो जिसमें हम वेरिएबल इनिशियलाइज कराएंगे, ये सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी एंड ओनली वंस, और एक बार ही एग्जीक्यूट होगी। यानी कि ये सबसे जब भी हम ये लूप को एग्जीक्यूट करेंगे तो सबसे पहले ये वाला पोर्शन जो है एग्जीक्यूट होगा। इनिशियलाइजेशन सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी और ये वन टाइम ही एग्जीक्यूट होगी। वन टाइम के बाद सेकेंड टाइम एग्जीक्यूट नहीं होगी। These steps allow you to declare and initialize any loop control variable. You are not required to put a statement here as long as semicolon appear. यहाँ पे आपने कोई स्टेटमेंट नहीं लिखनी, यहाँ पे हम इसको सिर्फ पल वेरिएबल को हम इनिशियलाइज करवाते हैं। इसको आप बेहतर तरीके से तब समझेंगे जब हम इसको प्रैक्टिकली एग्जाम्पल की हेल्प से इसको परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, इसको हम परफॉर्म करेंगे। उसके बाद हमारे पास आती है कंडीशन। द कंडीशन इज एवेल्युएटेड इफ इट इज ट्रू द बॉडी ऑफ लूप इज एग्जीक्यूटेड। यहाँ पे हम वो कंडीशन लिखते हैं कि जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि जब अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो उस सूरत के अंदर हमारे पास ये जो लूप है ये एग्जीक्यूट होनी चाहिए।
अगर ये फॉल्स हो जाती है तो इस कंडीशन के अंदर या उस सूरत के अंदर हमारा जो लूप है वो स्टॉप हो जाना चाहिए, हमारा लूप जो है टर्मिनेट हो जाना चाहिए। उसके बाद हम एंड में इंक्रीमेंट लिखते हैं आफ्टर द बॉडी ऑफ द लूप। जब हम सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करेगा उसके बाद वो कंडीशन के ऊपर आएगा और देखेगा कंडीशन ट्रू है या नहीं। सेकेंड स्टेप के बाद वो थर्ड स्टेप के अंदर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। जब वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर लेगा उसके बाद फिर वो यहाँ पे आएगा, यानी कि कंडीशन के बाद डायरेक्ट वो इंक्रीमेंट में नहीं आएगा, कंडीशन के बाद वो उसके लूप के अंदर लिखी हुई जो स्टेटमेंट है उसको वो एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद फिर इंक्रीमेंट पे आएगा, फिर कंडीशन देखेगा, फिर इसके अंदर आएगा, फिर इंक्रीमेंट पे जाएगा, फिर कंडीशन देखेगा, फिर इसके अंदर आएगा। तो ये बेसिकली इसकी वर्किंग है। हम इसको आगे फ्लो चार्ट की हेल्प से मजीद बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट के अंदर हम देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने इनिशियलाइज किया है, वेरिएबल को इनिशियलाइजेशन हमने की है। उसके बाद हमने कंडीशन चेक की है। अगर तो हमारी कंडीशन ट्रू है तो उसके बाद वो उसने फॉर लूप की जो बॉडी है उसको उसने एग्जीक्यूट करवा दिया है। उसके बाद एग्जीक्यूट करवाने के बाद वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाले पोर्शन के ऊपर गया है और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करवा के उसने दोबारा कंडीशन को चेक किया है। अगर कंडीशन ट्रू है तो उसने दोबारा उस बॉडी को एग्जीक्यूट किया है। अगर इन केस कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाती है तो वो लूप को टर्मिनेट कर देता है, लूप को स्टॉप कर देता है। इसमें आप देख सकते हैं कि जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि टेस्ट कंडीशन से वो बॉडी ऑफ लूप के बाद जाएगा, कंडीशन के बाद वो डायरेक्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट नहीं करेगा, कंडीशन के बाद वो फॉर लूप की बॉडी के अंदर जाएगा और फिर फॉर लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करने के बाद वो इंक्रीमेंट देखेगा या डिक्रीमेंट करेगा। ये आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। इस एग्जाम्पल के अंदर हम लूप की हेल्प से 10 से लेकर 19 तक हम नंबर्स को प्रिंट करवा रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने फॉर का कीवर्ड यूज़ किया है और फिर उसके बाद मैंने इस दोनों राउंड ब्रैकेट्स के अंदर मैंने सबसे पहले अपनी जो इनिशियलाइजेशन है वो की है। इनिशियलाइजेशन के अंदर हमने एक वेरिएबल को, इंटीजर डेटा टाइप के वेरिएबल को हमने इनिशियलाइज किया है और हमने उसको वैल्यू दे दी है 10। उसके बाद मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई है। कंडीशन लगाने के बाद यहाँ पे मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ और डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट में यहाँ पे ए का कर रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा रहा हूँ कि वैल्यू ऑफ ए, और जो हमने ए के अंदर स्टोर करवाया होगा वो प्रिंट कर देगा। तो सबसे पहले वो वेरिएबल इनिशियलाइज करेगा और ये सबसे पहले होगा। उसके बाद वो कंडीशन को देखेगा, कंडीशन ट्रू है, उसके बाद ये स्क्रीन के ऊपर सबसे पहली वैल्यू प्रिंट करवा देगा, वैल्यू ऑफ ए इज 10। उसके बाद फिर इंक्रीमेंट करेगा, इंक्रीमेंट करने के बाद दोबारा कंडीशन को देखेगा और फिर स्टेटमेंट प्रिंट करवा देगा, वैल्यू ऑफ ए 11। इसी तरह ये उस वक्त तक करता रहेगा जब तक वैल्यू हमारे पास 19 नहीं आ जाती। जब यहाँ पे हमारे पास एंड में वैल्यू 19 आएगी और ये 10 को इंक्रीमेंट 19 में 1 का इंक्रीमेंट करेगा तो फिर कंडीशन को चेक करेगा तो कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाएगी। तो इस सूरत के अंदर वो लूप को टर्मिनेट कर देगा, लूप को स्टॉप कर देगा। ये एक बेसिक सी एग्जांपल थी जिसको अभी हमने देखा है। अब हम एक एग्जांपल को कंपाइलर के ऊपर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी करके देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कि मैंने अपना जो कंपाइलर है इसको ओपन कर लिया है और अब हम इस कंपाइलर के अंदर अपना फॉर लूप का कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर का कीवर्ड और उसके अंदर सबसे पहले हमने सिंटैक्स में देखा था कि हम इनिशियलाइजेशन करते हैं। तो यहाँ पे मैं कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसका नाम मैंने रखा है ए, और ए के अंदर मैं स्टोर कर देता हूँ ए को। उसके बाद मैंने सेमी कॉलम लगाया है और फिर मैं इसके अंदर हम सेकंड पोर्शन के अंदर हम इसके अंदर कंडीशन लगाते हैं। तो यहाँ पे मैं अब अपनी कंडीशन लगा रहा हूँ कि ए के अंदर जो वैल्यू है जो स्टोर होगी वो छोटी होनी चाहिए या फिर इक्वल होनी चाहिए जी के। उसके बाद मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रहा हूँ ए में। उसके बाद मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, सी आउट कर रहा हूँ कि सिंपल ये प्रिंट करवा दे ए और साथ में नेक्स्ट लाइन पे चला जाए।
तो मैं इसको रन करके देखता हूं और देखते हैं कि हमारी जो आउटपुट है वो क्या आती है। तो ये आप देख सकते हैं कि जब मैंने इस प्रोग्राम को रन किया है तो उसने मुझे ए से लेकर जी तक जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उसने मुझे स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा दिए हैं। अब ये देख सकते हैं कि हमने एक ही लाइन की हेल्प से, यानी कि एक ही लूप के अंदर हमने ये सारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये हमने प्रिंट करवा लिए हैं। अगर हम इसको लाइन बाय लाइन हम इसको लिखते तो इसमें हमारा ज़्यादा टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम होता और हमारी जो लाइंस हैं वो भी ज़्यादा कंज्यूम होती। तो ये बेसिकली एक बेनिफिट है फॉर लूप का कि हमने सिर्फ एक ही लाइन के अंदर इनिशियलाइजेशन भी करवा ली है, इसके अंदर हमने कंडीशन भी लगा ली है और साथ में हमने इंक्रीमेंट भी किया है एक ही लाइन के अंदर। तो फॉर लूप ने जो प्रोग्रामर्स की ज़िंदगी है इसको बहुत आसान बना दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये जो लेक्चर है ये समझ आ गया होगा। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे अरेज को और हम देखेंगे कि अरे क्या होती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।